वकील साहब नमस्कार। क्या मैडम, क्या किसी केस में न्यायालय पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए कोई आदेश दे सकता है? धन्यवाद भाई साहब। देखिए, आपने कहा क्या किसी केस में, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी केस में। जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूं, उसका मतलब ये है कि यदि पति पत्नी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसे समय में या फिर दूसरे ऐसे समय में पत्नी अपने पति को छोड़कर या तीसरे समय में पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं अलग रह रहे हैं, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 के तहत में इनकी वैवाहिक जीवन की बहाली चाह सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको डिटेल में और बताएं। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की बात करती है, यानी कि वैवाहिक जीवन की बहाली की बात करती है। एक कपल एक शादी करते हैं तो वो पति पत्नी के रूप में आते हैं, एक दूसरे को वो अपने मन से अपनी स्वेच्छा से बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के पूरा किए एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 जो वैवाहिक जीवन की बहाली की बात करती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की बात करती है, उसमें यह है कि यदि पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है बिना किसी उचित कारण के, या पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया है बिना किसी उचित कारण के, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति, यानी कि पति हो या पत्नी हो, जेंडर न्यूट्रल लॉ है, इसमें जेंडर बाइस नहीं है, वो न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि न्यायालय जाने के बाद पति पत्नी अलग अलग, पति या पत्नी अधिकार रहने के लिए न्यायालय से आदेश करा सकते हैं। यदि पति पत्नी में से कोई एक स्पाउस वर्ड यूज किया गया है, यानी कि दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहता, तो वो न्यायालय में जाकर न्यायालय से ये मांग कर सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे बिना किसी उचित कारण के छोड़कर दूसरी जगह रह रहा है। अब वह तथ्य ये देखना होता है कि ऐसे क्या तथ्य थे, ऐसा क्या कारण था, क्या कारण कोई रीजनेबल था, कोई उचित कारण था जिस वजह से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें कारण देखे जाते हैं। पत्नी ने केस किए, घरेलू हिंसा भी किया, दहेज का भी किया, प्रताड़ना का भी किया, बहुत सारे केस उस पर कर दिए, तो क्या पति के लिए भी कोई ऐसा राइट बनता है कि वो अपने घर पति पत्नी की घर वापसी के लिए या घर बहाली के लिए ऐसा कोई एप्लीकेशन लगा सकता है, या ऐसी कोई कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए कोई अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है? देखिए, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूं, वो आपका ये कहना है कि पत्नी ने यदि क्रूअल्टी से रिलेटेड कोई केस किया है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत में केस किया है, या फिर कोई मेंटेनेंस किया है, इनकी पैकेज में केस दर्ज कर दिया है, और पति उसके बावजूद पत्नी को अपने साथ रखने के लिए कहता है, बिल्कुल कह सकता है, बिल्कुल राइट है, सेक्शन 9 में वो जा सकता है। लेकिन ऐसा केस, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपने रिवर्स क्वेश्चन कहा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब पत्नी अपने पति के विरुद्ध में पैकेज में केस दर्ज कराती है। पैकेज में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक तरफ आपने क्रूअल्टी पे क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया, यही क्रूअल्टी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत में आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत में, जो कि क्वाशी क्रिमिनल है, उसके तहत भी आपने केस दर्ज करा दिया, मेंटेनेंस भी करा दिया। तो पति कई बार ये कहते चलो इतना तो हो ही गया, तो चलो यार पीछा छुटाओ, और वो कई बार पत्नी को साथ नहीं रखना चाहते, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो हर केस के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग होते हैं, तो देखा जाता है कि किस केस के क्या सर्कमस्टांसेस हैं। पत्नी ने तो इतने केस कर दिए, एक जैसा कि आपने बताया कि एक पूरा बजट बना के और पैकेज में उन्होंने केस कर दिए, और पति की हालत ऐसी नहीं है कि वो उस पैकेज को पे कर सके या संभाल सके या उसके द्वारा समझौता कर सके, तो उसमें वो सरेंडर होके अपनी भावनाएं व्यक्त करके वो सोचता है कि चलो यार कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से कोई ऐसी संभावना पैदा हो जाए ताकि ये वापस आ जाए और सारे केस वापस ले ले और घर जिस तरीके से पहले चल रहा था उस तरीके से चल ले। बिल्कुल संभावना बनती है, इसलिए संभावना बनती है कि यदि पत्नी ने, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का
चाहे क्रूअल्टी के नाम पर पहले 498A इंडियन पिनल कोड में था, अब वो बीएनएस की सेक्शन 85 बन गया, के तहत में कर दिया, मेंटेनेंस का भी कर दिया। उसके बावजूद भी पति के पास में ये राइट है कि वो न्यायालय में जाकर हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 के तहत में केस दर्ज करा सकता है और अपनी पत्नी को फिर से जीवन की बहाली के लिए, वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए फिर से आग्रह कर सकता है और अपने साथ रहने के लिए कह सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है। यदि कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है उनकी बातों से, तो हो सकता है कि दोनों साथ रहें और ऐसे ऑर्डर होते भी हैं और पत्नी फिर अपने केस विड्रॉल भी करती है। तो ऐसे कई केसेस हुए भी हैं, होता है। मान लो पति पत्नी पे डाइवोर्स केस करता है और पत्नी चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से इस घर परिवार को बिगड़ने ना दूं, तो क्या वो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी संभावना है कि वो ऐसा चाहे तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल वैसा हो सकता है। यदि पति ने डाइवोर्स कर दिया पत्नी के अगेंस्ट में और पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना, क्योंकि कोई भी वैवाहिक जीवन की बर्बादी नहीं चाहता, हर कोई चाहते हैं वैवाहिक जीवन की बहाली हो, इनकी वैवाहिक जीवन सुख में हो, एक स्वस्थ जीवन चल रहा हो, कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में जाएंगे और पत्नी यदि कहती है कि भाई मैंने तो इनके अगेंस्ट में कोई क्रूअल्टी का भी केस नहीं किया, मेरे अगेंस्ट में कितनी क्रूअल्टी, मैंने तो कोई केस भी नहीं किया, मैंने तो इनके अगेंस्ट में किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर नहीं कराया, मैंने तो वैवाहिक जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ, मेरा पति फिर भी मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट यह आदेश कर सकती है कि हाँ, पति को साथ रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यह कंपेल नहीं किया जाता। ये नहीं है कि फोर्स किया जाएगा नहीं साथ रहो, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जहां एक दूसरे के साथ में रहने के लिए कंपेल नहीं किया जाता, बल्कि एक दूसरे की कंसेंट पे, रजामंदी पे ही साथ रह सकते हैं। चलिए सर, नमस्कार। आज के लिए आपने बहुत मेरे को अच्छी बातें बताई और मैं चाहता हूं कि इन बातों का जो संज्ञान आगे जो भी इस वीडियो को देखे, न्याय सेवा दल की जो पहल है, जिस तरीके से न्याय सेवा दल काम कर रहा है, वो उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद भाई साहब।